खेती किसान, बदलते भारत की शान। केरल में अगले 2 दिन कुछ जगह भारी बारिश का अलर्ट। दक्षिणी तमिलनाडु में 21 फरवरी को हो सकती है भारी वर्षा। उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में तापमान में आएगी तेजी। इस हफ्ते 3 से 4 डिग्री बढ़ेगा पारा। ओडिशा में धान की रोपाई जारी रखें। नर्सरी और धान के खेतों में पर्याप्त जल स्तर बनाए रखना जरूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको मौसम पूर्वानुमान के बारे में, इसके साथ ही पर्यटन पूर्वानुमान की देंगे जानकारी। मौसम के लिहाज से खेती किसानी की भी होगी बात। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं मौसम अलर्ट से। नजर डाल लेते हैं देश के उन हिस्सों पर जहां पर भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार किसानों को सतर्क रहने की जरूरत है। और इस जानकारी के लिए आइए चलते हैं हमारी AI एंकर भूमि के पास। तो भूमि, बताइए हमें क्या है मौसम से जुड़ी हुई चेतावनी। जी मोनालिसा, जैसा कि देश के ज्यादातर राज्यों में तापमान बढ़ना शुरू हो गया है, तो ऐसे में तापमान पर नजर बनाए रखना अति आवश्यक है। मौसम विभाग ने नजर बनाए रखने की सलाह दी है। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। केरल में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं और बारिश की संभावना है। ऐसे में किसान भाई बारिश और तेज हवाओं को देखते हुए कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें। कोमल तने वाले पौधों को सहारा दें ताकि वे गिरे नहीं। साथ ही तैयार फलों और सब्जियों की तुड़ाई तुरंत कर सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें, जिससे संभावित नुकसान से बचाव किया जा सके। तो मोनालिसा, ये थी मौसम की ताज़ा जानकारी। धन्यवाद भूमि इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और आइए इसी के साथ मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं। आइए जान लेते हैं देश के उन हिस्सों के बारे में जहां पर आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश हो सकती है और कहां पर मौसम साफ रहेगा, ये भी आपको बताएंगे। तो आइए जान लेते हैं क्या है मौसम पूर्वानुमान और देखते हैं कि देश के किन हिस्सों में होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ। शुरुआत करते हैं उत्तर भारत से। तो उत्तर भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में मौसम साफ रहेगा। साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मौसम साफ रहने के ही आसार नजर आ रहे हैं। यानी कि जो पूरा उत्तर भारत है, यहां पर बारिश की कोई संभावना बनते हुए नजर नहीं आ रही है। तो यहां पर जो किसान हैं उन्हें अपने खेतों में समसामयिक कार्य करने हैं, खेतों में उचित नमी बनाकर रखना है। इसके साथ ही जो उचित देखभाल है, रोग और कीट की आशंका हो तो खेतों की निगरानी भी जरूर करते रहें। आगे बढ़ते हैं बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल में भी मौसम साफ रहेगा। लेकिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तो यहां पर अगर आप सिंचाई या उर्वरकों के छिड़काव के बारे में सोच रहे हैं तो फिलहाल टाल दीजिए। साथ ही खेतों में जल निकासी का उचित इंतजाम भी जरूर करके रखें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करें तो यहां पर भी आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम साफ रहने की संभावना है। बारिश के कोई आसार यहां पर भी बनते नहीं दिख रहे हैं। अब आइए रुक कर लेते हैं दक्षिण भारत का। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। साथ ही केरल और तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना बनते हुए दिख रही है और लक्षद्वीप में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। लेकिन इसके अलावा तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, उत्तरी और दक्षिण कर्नाटक, साथ ही तटीय कर्नाटक की बात करें तो यहां पर मौसम साफ रहेगा और बारिश के कोई भी आसार यहां पर बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी मौसम साफ रहेगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का रुख करें तो यहां पर भी बादल बरसने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बता दें आपको पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में भी बादल बरसने के कोई आसार नहीं है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी बिल्कुल मौसम साफ रहेगा। बारिश की कोई गुंजाइश यहां पर भी नजर नहीं आ रही है आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान। जी हाँ, तो दक्षिण भारत के ही कुछ हिस्से हैं जहां पर बारिश हो सकती है और इसके अलावा पूर्वोत्तर में उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश की संभावना देख रहे हैं। और बाकी जो तमाम हिस्से हैं यहां पर आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। इसके साथ यहां पर मौसम खबर में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी मौसम से जुड़ी हुई कई और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। राम राम कुशवन जी, आपकी फसल तो पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई है। ये तो आप सबकी दुआ और धानुका के मैक्सील्ड का कमाल है। मैक्सील्ड? ये है धानुका का मैक्सील्ड। उपज में दम, तरक्की हर कदम।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। हमारा नाम हरिकांत मिश्रा है, जिला झांसी का निवासी हूँ। मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। हमें 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान हैं, मैं उनको समझाऊंगा, बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी की जानकारी लेने के लिए गांव में आयोजित शिविर या फसल बीमा पाठशाला में जरूर आए। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तापमान की। देखते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त तापमान की क्या स्थिति चल रही है और ख़ासतौर पे देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर तापमान में सामान्य के मुकाबले बदलाव देखा जा रहा है। और ऐसे में जानेंगे हम न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में। बता दें आपको, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ है। साथ ही पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में सामान्य से गिरावट रही है। सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट यहाँ पर दर्ज हुई। आगे बढ़ते हैं, पूर्वोत्तर भारत में खासतौर पर मेघालय की बात करें तो यहाँ पर भी सामान्य के मुकाबले 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। अब इसके साथ ही बता दें आपको केरल और तमिलनाडु के बारे में, तो यहाँ पर भी सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। तो देश के कई हिस्सों में जो रात का तापमान है उसमें गिरावट इस वक्त नजर आ रही है। और ऐसा ही हाल हमें राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी नजर आया। इसके साथ ही गुजरात, मध्य महाराष्ट्र की भी बात कर ले तो यहाँ पर भी सामान्य के मुकाबले 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। तो रात के तापमान में गिरावट देश के कई हिस्सों में इस वक्त दिख रही है। पंजाब के अमृतसर में 8.7 डिग्री सेल्सियस रहा है न्यूनतम तापमान। मैदानी इलाकों में ये सबसे कम तापमान है जो रिकॉर्ड हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि सबसे ज्यादा तापमान की क्या स्थिति। अधिकतम तापमान के बारे में भी बता देते हैं आपको। हिमाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ है, यानी कि दिन के तापमान में भी गिरावट दिख रही है। और आपको बता दें पुनालुर जो कि केरल का हिस्सा है, यहाँ पे 36.2 डिग्री सेल्सियस रहा अधिकतम तापमान। मैदानी इलाकों में ये सबसे ज्यादा तापमान है। तो जाना आपने कि सबसे ज़्यादा और कम तापमान की स्थिति कहाँ पर है, खासतौर पे मैदानी इलाकों में। इसके अलावा कहाँ पर सामान्य के मुकाबले जो तापमान है, न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान, इसमें उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। आइए अब देश के सभी अलग अलग शहरों पर निगाह डाल लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर तापमान का क्या हाल रहा। जहां तो जाना आपने देश के सभी प्रमुख शहरों में तापमान की इस वक्त क्या स्थिति चल रही है। इसी के साथ यहां पर मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे वायु गुणवत्ता के बारे में, पर्यटन पूर्वानुमान और मौसम के लिहाज से खेती किसानी की भी होगी बात। लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हाँ बोल बेटा करण। क्या? जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं। अंकल! पर
पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि आरबीआई ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट्स का। अनक्लेम डिपॉजिट मतलब? वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन न हुआ हो। ऐसे खाते आरबीआई के डीईए फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक के किसी भी शाखा में जाकर अपना केवाईसी अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाएं। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की क्या स्थिति चल रही है। शहर की हवा अच्छी है, खराब है या फिर औसत के स्तर पर है? इस जानकारी के लिए आइए रुख करते हैं हमारी एआई एंकर भूमि का। तो भूमि, बताइए प्रमुख शहरों की वायु गुणवत्ता के बारे में। जी मोनालिसा, नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। अगर देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर नजर डालें तो दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 186 दर्ज किया गया, जो औसत श्रेणी में आता है। पुणे में वायु गुणवत्ता सूचकांक 139 रहा, जहां हवा औसत स्तर पर बनी हुई है। मुंबई की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 67 दर्ज हुआ, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। वहीं कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 176 रहा, जो कि औसत श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 105 दर्ज किया गया, जो औसत श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता सूचकांक 95 रहा, जो संतोषजनक श्रेणी में है। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 140 दर्ज हुआ, जो औसत श्रेणी में आता है, जबकि हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 85 रहा, जो संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं अहमदाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 130 दर्ज किया गया, जो औसत श्रेणी में आता है। तो मोनालिसा, ये था वायु गुणवत्ता का ताजा हाल। धन्यवाद भूमि इस जानकारी के लिए। तो देश के कई शहरों में वायु की जो गुणवत्ता है वो औसत के स्तर पर है, और दिल्ली की अगर खास तौर पर बात करें तो ये भले ही औसत है, लेकिन काफ़ी समय के बाद ये 200 के नीचे आया है। बहरहाल ये तो बात हो गई वायु गुणवत्ता की। आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालेंगे पर्यटन पूर्वानुमान पर। आइए देखते हैं कि पर्यटक स्थलों पर आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान कैसा मौसम मिल सकता है। लद्दाख के लेह की सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर शुक्रवार को बिल्कुल साफ मौसम रहेगा। 7 से -7 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। ये तापमान आगे भी बरकरार रहेगा अगले 3 दिनों तक। हालांकि शनिवार रविवार को हल्के बादल जरूर छा सकते हैं, लेकिन सोमवार तक आते आते हम देख रहे हैं कि मौसम एक बार फिर से खुल जाएगा और साफ मौसम रहेगा। और अधिकतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम -7 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रहने वाला है आने वाले 4 दिनों के दौरान लगातार। अब आगे बढ़ते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में। जान लेते हैं उत्तराखंड के रानीखेत के बारे में। यहाँ पर शुक्रवार से लेकर सोमवार तक बिल्कुल साफ मौसम आपको मिलने वाला है। अधिकतम तापमान अगले 3 दिन तक 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा। फिर सोमवार को 1 डिग्री की गिरावट अधिकतम तापमान में आ सकती है। इसी तरह से न्यूनतम तापमान को देखें तो 7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान आने वाले 3 दिनों तक बना रहेगा, और उसके बाद सोमवार को न्यूनतम तापमान में भी 1 डिग्री की गिरावट के साथ 6 डिग्री सेल्सियस पर यह आ जाएगा, यानी कि 20 से 6 के बीच सोमवार को तापमान की स्थिति रहेगी। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं वाराणसी के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी हमें बिल्कुल साफ मौसम नजर आ रहा है आने वाले 4 दिनों के दौरान। तापमान में भी कोई खास उतार चढ़ाव नहीं है। 28 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान लगातार बना रहेगा। तो वहीं 13 डिग्री सेल्सियस शनिवार से लेकर सोमवार तक बना रहेगा। हालांकि शुक्रवार को 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा न्यूनतम तापमान, यानी कि शुक्रवार से शनिवार के बीच में हम 1 डिग्री की बढ़ोतरी देख रहे हैं। और बाकी कमोबेश एक सी ही स्थिति तापमान की यहाँ पर बनी रहेगी और मौसम भी बिल्कुल साफ बना रहेगा। अब जान लेते हैं क्या स्थिति रहने वाली है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। तो यहाँ पर भी शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार को बिल्कुल साफ मौसम रहेगा। 18-17 डिग्री के आसपास अधिकतम तापमान की स्थिति रहेगी। न्यूनतम तापमान को देखें तो ये भी 6-7 डिग्री के आसपास बना रहेगा। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है तापमान में। शनिवार और रविवार के बीच में 1 डिग्री की गिरावट अधिकतम तापमान में हम देख रहे हैं। तो वही रविवार, सोमवार के बीच में न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आ सकती है। तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है और मौसम भी बिल्कुल साफ यहाँ पर मिलने वाला है आपको। अब जान लेते हैं ओडिशा के पुरी के बारे में। तो यहाँ पर शुक्रवार, शनिवार और रविवार को बिल्कुल साफ मौसम रहेगा, लेकिन सोमवार को यहाँ पर हल्के बादल छाने की संभावना बनते हुए हम देख रहे हैं। 32 से 22 के बीच तापमान की स्थिति शुक्रवार को रहेगी। शनिवार को भी ये तापमान बरकरार रहेगा। हालांकि रविवार को 1 डिग्री की बढ़ोतरी आ सकती है अधिकतम और न्यूनतम तापमान में। 33 से 23 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। फिर सोमवार को अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आ सकती है, लेकिन न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री का इजाफा हम देख रहे हैं।
अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के तवांग में क्या स्थिति रहेगी। तो यहाँ पर भी हमें शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार को बिल्कुल साफ मौसम नजर आ रहा है। 9 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम तापमान लगातार बना रहेगा, कोई उतार चढ़ाव नहीं है। साथ ही -3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान की स्थिति यहाँ पर बरकरार रहने वाली है शुक्रवार से लेकर सोमवार तक। तापमान में किसी भी तरह के उतार चढ़ाव की स्थिति यहाँ पर हमें नहीं दिख रही है, लेकिन इसके साथ ही जो मौसम है वो जरूर यहाँ पर साफ मौसम आपको मिलने वाला है। अब आइए जान लेते हैं क्या स्थिति मिलेगी तमिलनाडु के मदुरई में। यहाँ पर हमें शुक्रवार, शनिवार को बारिश के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। साथ ही रविवार को भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना नजर आ रही है। सोमवार को भी हालांकि हल्के बादल छाए रहेंगे। तापमान की बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान शुक्रवार, शनिवार को रहेगा। फिर 1 डिग्री की गिरावट के साथ रविवार और सोमवार को 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस आने वाले 2 दिनों के दौरान बना रहेगा। फिर रविवार को न्यूनतम तापमान में भी 1 डिग्री की गिरावट हम देख रहे हैं और 22 डिग्री सेल्सियस रविवार को बना रहेगा। अब कर्नाटक के मैसूर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी साफ मौसम हमें नजर आ रहा है। आने वाले 4 दिनों के दौरान 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान लगातार बना रहेगा। इसके साथ ही 18 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान की स्थिति बरकरार रहेगी शुक्रवार से लेकर सोमवार तक। कोई भी तापमान में उतार चढ़ाव यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है और इसके अलावा बिल्कुल साफ मौसम भी यहाँ पर आपको मिलने वाला है आने वाले 4 दिनों के दौरान। तो कर्नाटक के मैसूर का हाल भी हमने जान लिया और किस तरह का मौसम यहाँ पर आपको मिलने वाला है अगर आप प्लान बना रहे हैं। इसके साथ ही अब गोवा के पणजी का ये रुख कर लेते हैं। पणजी में भी बिल्कुल साफ मौसम है और इसके साथ ही 33 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो लगातार बना रहेगा शुक्रवार से लेकर सोमवार तक। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस पर यह बरकरार रहने वाला है। तो यानी कि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति नहीं है और बिल्कुल साफ मौसम यहाँ पर भी आपको मिलने जा रहा है। तो गोवा के पणजी में भी 33 से 21 के बीच में तापमान की स्थिति लगातार बरकरार रहने वाली है। अब राजस्थान के जैसलमेर का रुख करें तो यहाँ पर भी बिल्कुल साफ मौसम रहेगा। शुक्रवार को 30 से 17 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। अगले दिन न्यूनतम तापमान तो बरकरार रहेगा, लेकिन जो अधिकतम तापमान है उसमें 1 डिग्री की बढ़ोतरी आ सकती है। और वहीं रविवार को हम देख रहे हैं कि न्यूनतम तापमान में भी 1 डिग्री की बढ़ोतरी आ सकती है और इस तरह से 31 से 18 के बीच जो तापमान की स्थिति है वो रविवार और सोमवार को रहने वाला है। तो हल्का हल्का जो है बढ़त तापमान में यहाँ पर हमें नजर आ सकता है और मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। तो जाना आपने पर्यटक स्थलों पर आपको कैसा मौसम मिलेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान। इसके साथ आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम के लिहाज से खेती किसानी की। तो देश के अलग अलग हिस्सों में जहां पर मौसम साफ बना हुआ है वहां पर किसान कई तरह के कृषि कार्य कर रहे हैं। साथ ही कई फसलों की तैयारी भी किसान शुरू कर चुके हैं। बुआई और रुपाई का उपयुक्त समय आ चुका है। तो आइए रुक करते हैं हमारे एआई एंकर कृष का और देखते हैं कि उनके पास आपके लिए क्या खास जानकारी है, कहां पर आप किस तरह के कृषि कार्य इस वक्त कर सकते हैं। तो कृष बताएं हमें किसानों के लिए क्या है समसामयिक कार्य से जुड़ी हुई खास सलाह। जी मोनालिसा, ये मौसम नर्सरी तैयार करने के साथ साथ अन्य कृषि कार्यों के लिए अहम है। दक्षिण भारत के तटीय कर्नाटक में नारियल और सुपारी की तुड़ाई करें। कर्नाटक के पहाड़ी क्षेत्र में पूरी तरह से तैयार हो चुकी काली मिर्च के गुच्छे की तुड़ाई करें। कर्नाटक में अरहर की कटाई पूरी करें, साथ ही अगेते चने की कटाई करते रहें। यहाँ के उत्तरी शुष्क क्षेत्र में रबी में बोई गई फसलों की कटाई करें। ये समय कुसुम, रबी ज्वार, चने और अन्य फसलों की कटाई का है। कटाई के बाद फसलों को धूप में सुखाकर गहाई करें। कपास और मिर्च की तुड़ाई करते रहें। केरल में फरवरी और मार्च के महीने में काली मिर्च की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। सिंचित अदरक की रोपाई के लिए फरवरी का महीना सबसे सही है। केरल में सूखे मौसम को देखते हुए केले और नारियल के बागानों में पर्याप्त सिंचाई सुनिश्चित करें। तमिलनाडु के किसान मिट्टी में मौजूद आदर्श नमी को देखते हुए साफ मौसम के दौरान धान की कटाई करें। यहाँ धान की कटाई के बाद दलहनी फसलों की बुवाई कर सकते हैं। ऐसे में उड़द और मूंग की बुवाई करना उचित रहेगा। तमिलनाडु में केले के पौधों की रोपाई करने के लिए सही समय है। इतना ही नहीं, तमिलनाडु में इन दिनों कपास की बुवाई भी की जा सकती है। ओडिशा में अच्छे से तैयार खेतों में धान की रोपाई करें। धान की नर्सरी और मुख्य खेतों में उपयुक्त जल स्तर बनाए रखें। सरसों की कटाई अधिकतर फलियां पीली पड़ने और बीज सख्त होने के बाद करें। तैयार तिलहनी और दलहनी फसलों में गैर जरूरी सिंचाई से बचें। फूल आने और फल बनने के दौरान फलों के पेड़ों और सब्जियों की फसलों में सिंचाई करें। तो मोनालिसा, ये थी खेती किसानी से जुड़ी ताज़ा जानकारी।
धन्यवाद कृष, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो जाना आपने इस वक्त कई फसलों की नर्सरी तैयार करने का या फिर बुआई करने का उपयुक्त समय चल रहा है और ऐसी ही खास फसल की बात करेंगे आज की फसल में, और ये फसल है तोरिया की। जी हाँ, बेल वाली फसलों का समय आ चुका है और ऐसे में आप तोरे की फसल ले सकते हैं। इसकी फसल आपको अच्छा लाभ दिला सकती है, लेकिन अच्छी पैदावार आपको तभी मिलेगी जब बुआई से लेकर उसकी तुड़ाई तक फसल की अलग अलग अवस्थाओं में आप उसका उचित ध्यान रखें और रोग व कीट से भी फसल को बचाना बेहद ही जरूरी है। तो तोरिया की खेती के दौरान किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, इस जानकारी के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। इसे तुरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरे बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरे की बुवाई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की हैं, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गूदा मुलायम, लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुवाई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गूदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। तोरी की बुवाई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4-5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5-6 दिन पर सिंचाई करते रहें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। जी हाँ, तो ये थी तोरे की खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। और इसी के साथ आइए चलते चलते मौसम खबर में एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। केरल में अगले 2 दिन कुछ जगह भारी बारिश का अलर्ट। दक्षिणी तमिलनाडु में 21 फरवरी को हो सकती है भारी वर्षा। उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में तापमान में आई तेजी। इस हफ्ते 3 से 4 डिग्री बढ़ेगा पारा। ओडिशा में धान की रोपाई जारी रखें। नर्सरी और धान के खेतों में पर्याप्त जल स्तर बनाए रखना जरूरी। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और मौसम खेती किसानी से जुड़ी हुई ये सभी जानकारी आप फिर से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। अपना